वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। एलिज ब्रेकअप के बाद भी क्यों छिड़ा रणबीर और कटरीना के बीच किस का किस्सा, बताएंगे रणबीर, कटरीना और 4 किसेस की फुल स्टोरी। डिलीवरी से ठीक पहले ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने फैंस और वेल विशर्स से क्या कहा, दिखाएंगे हम। Thank you, and I'll take this opportunity to thank everybody, all your viewers, for all your good wishes and prayers and blessings. And all of them also, they've been wonderful. Thanks. प्रियंका चोपड़ा ने क्यों किया देसी बॉयज की देसी गर्ल बनने से इनकार, रिवील करेंगे प्रियंका का सीक्रेट। शाहिद कपूर ने शाहरुख खान की कौन सी स्टाइल कॉपी की, शाहिद की पोल खोलेंगे हम। और बॉलीवुड की किस नई एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है क्रिकेटर युवराज सिंह का नाम, बताएंगे हम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं कटरीना और रणबीर के बीच आए नए किस के किस्से से। 4 किसेस की वजह से कटरीना ने नहीं की रणबीर कपूर के साथ फिल्म। रणबीर को किस ना करना पड़े, इसीलिए कटरीना ने कर दिया एक बड़ी फिल्म साइन करने से इनकार। क्या है पूरा माजरा, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 4 किसेस ने किया रणबीर कटरीना को दूर। रणबीर कटरीना के बीच आए 4 किसेस। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो रॉकस्टार की पहली पसंद नरगिस नहीं, कटरीना कैफ थी। कटरीना और रणबीर की जोड़ी को फिर बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे इम्तियाज अली। सुनने में आया है कि कटरीना ने इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स भी दे दी थी, लेकिन आड़े आ गए 4 किसिंग सीन्स। रूमर है कि इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ 4 किसिंग सीन्स होने की वजह से कटरीना ने रॉकस्टार की स्टार बनना ठीक न समझा और अपनी सब्जेक्ट और स्क्रिप्ट को लेकर पर्टिकुलर इम्तियाज ने भी फिल्म में किसिंग सीन को लेकर किसी तरह का बदलाव नहीं किया, लिहाजा 4 किसेस कर गए रणबीर कटरीना को दूर। वैसे फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कटरीना और ऋतिक रोशन के किसिंग सीन्स के काफी चर्चे हुए थे, लेकिन इस बार जाने क्यों रणबीर के साथ किसिंग पर कटरीना ने ऐतराज जताया। Hope that it was a strictly professional decision. Well, हम आपको बता दें कि एज अ हीरो रणबीर भी नहीं थे इम्तियाज अली की फर्स्ट चॉइस। अगर सोर्सेज की माने तो इम्तियाज रॉकस्टार को आज से 5 साल पहले बनाना चाहते थे और उस वक्त वो जॉन को एज अ लीड हीरो लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म को करना पड़ा 5 साल वेट। इन 5 सालों में इम्तियाज अली ने अपना हीरो भी बदल दिया। नाउ वी कैन जस्ट होप कि न्यू स्टार कास्ट रणबीर कपूर और नरगिस फाकरी अपने डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाए हों। प्रियंका चोपड़ा ने कर दिया देसी बॉयज की देसी गर्ल बनने से इनकार। खबर है कि देसी बॉयज के मेकर्स फिल्म के प्रमोशनल सॉन्ग में अक्षय जॉन के साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को लेना चाहते थे, लेकिन प्रियंका ने कह दिया नो। क्या थी प्रियंका के इनकार की वजह, अप नेक्स्ट। फिल्म देसी बॉयज को नहीं मिला देसी गर्ल का साथ। हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की, जिन्होंने अक्षय और जॉन की फिल्म देसी बॉयज में एक आइटम नंबर को दे दिया है रेड सिग्नल। खबरों की माने तो देसी बॉयज के प्रोड्यूसर्स ने देसी गर्ल प्रियंका को देसी बॉयज जॉन इब्राहिम और अक्षय कुमार के साथ एक प्रमोशनल आइटम नंबर करने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन प्रियंका ने डेट्स की प्रॉब्लम बताकर ये सॉन्ग करने से मना कर दिया। सोर्सेज की माने तो द मेकर ऑफ देसी बॉयज फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को एक सॉन्ग के लिए लेना चाहते थे, क्योंकि प्रियंका इंडस्ट्री में देसी गर्ल के नाम से फेमस है। इस सॉन्ग की शूटिंग 2 दिन में पूरी होनी थी, लेकिन प्रियंका के मना करने के बाद इस सॉन्ग को मॉडल ब्रूना अब्दुल्ला के साथ शूट किया गया, लेकिन इनसाइडर्स की माने तो प्रियंका ने ये सॉन्ग अक्षय कुमार की वजह से छोड़ दिया। एक वक्त था जब प्रियंका का नाम अक्षय कुमार के साथ जोड़ा जा रहा था। उस खबर में कितनी सच्चाई थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद से ही प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के बीच दूरियां किसी से भी छिपी नहीं। शो खतरों के खिलाड़ी को होस्ट करके प्रियंका ने एक बार फिर अक्षय के साथ अपने डिफरेंसेस को बढ़ा दिया था। देसी बॉयज के प्रोड्यूसर्स को इस बात का पता था, इसलिए उन्होंने प्रियंका को अक्षय और जॉन के बिना सॉन्ग शूट करने का ऑप्शन भी दिया था, लेकिन प्रियंका उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। शाहिद कपूर एसआरके को एक्टिंग में कॉपी करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हमने पकड़ी शाहिद की एक और चोरी। शाहिद ने चुरा लिया है शाहरुख खान का एक स्टाइल। वेल, क्या है वो, आप खुद ही देख लीजिए। 2 चोटी के स्टार्स की चोटियों की ये है छोटी सी दास्तां। स्टार नंबर 1 शाहरुख खान।
किंग खान काफी समय से अपना पोनीटेल वाला लुक फ्लॉन्ट करते आए हैं, लेकिन अब बारी है स्टार नंबर 2 शाहिद कपूर की। ये है शाहिद का नया पोनीटेल वाला लुक। शाहरुख की तरह शाहिद ने भी रख ली है एक चोटी, बाल हो गए हैं लंबे और निकल आई है ये चोटी। जी अब मैं आई एम जस्ट ग्रोइंग माई हेयर एंड आई विल प्रॉब्ली यूज इट फॉर माई कमिंग फिल्म्स। जो मैं कुणाल कोहली की फिल्म कर रहा हूँ, आई विल प्रॉब्ली यूज इट फॉर दैट। तो बस आई एम जस्ट ग्रोइंग इट फॉर फन, आई फील लाइक ग्रोइंग इट। अब इसे महज कोइंसिडेंस कहें या शाहरुख की कॉपी कि शाहिद ने भी ठीक शाहरुख की तरह ही पोनीटेल बना ली है। रिसेंटली हुई बॉम्बे टाइम्स पार्टी में शाहिद और शाहरुख दोनों ही पोनीटेल में नजर आए। साशा का ये पोनीटेल लुक किंग खान की देन भी हो सकता है। आखिर एक शो के दौरान शाहरुख ने ये भी कहा था कि शाहिद उनकी कॉपी करते हैं और बाद में उन्हीं से सीखे हुए टोटके लड़कियों पे आजमाते हैं। Well, we just wonder what Priyanka Chopra has to say about this ponytail look. शाहिद का ये नया चोटी वाला लुक हमने स्पॉट किया बॉम्बे टाइम्स की पार्टी में। हमने शाहिद से पूछ ही लिया कि वो इस पार्टी में नए लुक के साथ क्यों आए हैं। क्या कहा शाहिद ने, आप भी सुनिए शाहिद के एक्सक्लूसिव लुक पर एक्सक्लूसिव बातचीत। इस वक्त हमारे साथ है दी वेरी हैंडसम, दी वेरी गुड लुकिंग शाहिद कपूर। शाहिद, वेलकम टू। थैंक यू। Looking very nice and very simple. Gee, I think this is a party where you're supposed to let your hair down and it's a casual event and so I just felt that it would be cooler to dress casual. You've tied your. It's just much easier because it's growing really hard and so it's just easier to put it in a pony. क्यों ग्रो कर रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये लुक मुझे कमी नहीं का रिमाइंड कर रहा है, which was a fantastic film. Why this look? जी अब मैं आई एम जस्ट ग्रोइंग माई हेयर एंड आई विल प्रॉब्ली यूज इट फॉर माई कमिंग फिल्म्स। जो मैं कुणाल कोहली की फिल्म कर रहा हूँ, आई विल प्रॉब्ली यूज इट फॉर दैट। तो बस आई एम जस्ट ग्रोइंग इट फॉर फन, आई फील लाइक ग्रोइंग इट। इनफैक्ट यू वर हॉलीडेइंग, सो मे बी ये वजह हो सकती है कि आप भूल गए हेयर कट करना। You went to Greece? Yeah, no, I was not in Greece, I was in Spain, in Barcelona, and I'm on holiday, so I'm not very interested in how I look right now. I'm just enjoying myself. So holiday चल रहा है, स्पेन में गए थे, क्या आपने मस्ती की? जी वो मेरी छुट्टी है, उसके बारे में मैं बात नहीं करता, बट मस्ती बहुत की, ज़रूर इतना कहूँगा। क्या वो सभी मस्ती हुई जो कि हमें जिंदगी ना मिले दोबारा में? No, actually I went to Barcelona. I think they shot the film in some other portions, but it was a beautiful film. I really liked it, and we had a lot of fun. So yes, I did have a lot of fun. आज आपने हैट नहीं पहना है, पता नहीं क्यों नहीं पहना है? जी मेरे पास हैट था नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने नहीं पहनी हैट, और मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं दैट द पोनी इज़ मोर सूटेबल राइट नाउ। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन क्या स्पेन में आपने ऐसे कोई पार्टी की थी जिसमें आपने वाइल्ड हैट पहन कर एंजॉय किया? जी एक्चुअली हम लोगों ने एक पार्टी की थी जहाँ पे ऊपर से लोग हैट्स फेंक रहे थे, तो सब लोग पहन के घूम रहे थे। जी थैंक यू सो मच। इनफैक्ट हमें लगता था वहाँ पे टमाटर फेंका जाता है। जी टमाटर भी फेंका जाता है वहाँ पर, बट फॉर्चुनेटली जहाँ मैं था वहाँ वो लोग टोपियाँ फेंक रहे थे। इनफैक्ट तो ये पार्टी करना आपको कितना शौक है? किस तरह की पार्टी ज़्यादा पसंद करते हैं? आई थिंक क्लोज फ्रेंड्स। मैं एक्चुअली आई एम वेरी मूडी, सो इफ आई एम इन द मूड टू पार्टी आई पार्टी अ लॉट, अदरवाइज आई लाइक टू बी एट होम विद फैमिली, तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मूड आई एम इन। इनफैक्ट मुझे ये जानना है, आई लव्ड मौसम, आई वांट टू नो क्या पंकज सर अभी डायरेक्ट करने वाले हैं अगेन? नहीं, अभी तो वो 1-2 फिल्में एज एन एक्टर करेंगे। आई थिंक ही इज़ नॉट एक्टेड फॉर ओवर 2.5 years, so he's missing that. And then after that he'll think about it. I honestly don't know right now. Everybody's on holiday, just chilling out. It's been a long drawn experience for all of us. So I think right now he's just chilling out for some time. And I think he's starting a film very soon as an actor because he hasn't acted for 3 years. इनफैक्ट हमने उनकी अभी फिल्म का ट्रेलर देखा विद मौसम एंड वी लव्ड इट। Did you what do you have to say about this trailer? I unfortunately haven't seen it yet, but I'm very keen to see that film, and I'm always keen to see my father's work, and so I'm really looking forward to it. जैसे कि ये लुक मैंने कहा, ये लुक मुझे कमीने का रिमाइंड करता है। कमीने 2 की कोई प्लानिंग है? वी रियली वांट की कमीने। जी ये मेरे लिए सही सवाल नहीं है, ये विशाल जिस दिन लिख देंगे वो फिल्म, और अगर उनका मन करेगा तो वो लिखेंगे, और जब वो लिखेंगे फिर मैं सुनूंगा तो डिसाइड करेंगे हम करना चाहते हैं या नहीं। बट इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म इन माय करियर, एंड सो इट्स समथिंग व्हिच आई एम श्योर वुड बी वेरी एक्साइटिंग। मुझे लगा था आप कहेंगे मैं आंख बंद करके फिल्म करूँगा। जी आंख बंद करके ही करूँगा, बिकॉज पहली वाली इतनी अच्छी थी। इनफैक्ट विशाल इज़ सच ए फाइन डायरेक्टर, but as of now there's nothing on the cards. Shahid, thank you so much for talking to us and we wish you all the best for all. Thank you. कटरीना कैफ एक बार फिर करने जा रही हैं शीला की जवानी जैसा हॉट आइटम डांस, लेकिन अपनी फिल्म में नहीं बल्कि बॉलीवुड में अपने इकलौते राखी ब्रदर के लिए। कौन है कटरीना का वो भाई जिसके लिए कटरीना फिर बनने जा रही हैं आइटम गर्ल? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शीला बनकर अपने डांस से सबको नचाने वाली बार्बी कटरीना एक बार फिर तैयार है आइटम नंबर के लिए।
जी हाँ, सही सुना आपने। कटरीना कैफ एक बार फिर जमकर ठुमके लगाने वाली हैं, लेकिन इस बार कटरीना का यह जलवा उनकी फिल्म में नहीं होगा। कटरीना ये आइटम नंबर करेंगी अर्जुन कपूर की फिल्म इश्कज़ादे में। दरअसल कटरीना अर्जुन कपूर को मानती हैं अपना राखी ब्रदर। अर्जुन जल्द ही फिल्म इश्कज़ादे से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट है न्यू कमर परिणीति चोपड़ा। कटरीना दिल से चाहती है कि अर्जुन की ये फिल्म हो बिग हिट, इसलिए वो उनकी फिल्म इश्कज़ादे में खुशी खुशी राजी हो गई आइटम नंबर करने के लिए। कटरीना को इस बात का अंदाजा तो है कि उनके आइटम नंबर से फिल्म की यूएसपी बढ़ जाएगी और उनके राखी ब्रदर को इसका बेनिफिट मिलना भी तय है। हालांकि कटरीना खुद इस वक्त अपनी फिल्म एक था टाइगर और धूम 3 की शूटिंग में काफी बिजी हैं। हाल ही में वो बड़ी मुश्किल से 2 दिन का वक्त निकालकर मुंबई आई थी धूम 3 के लिए अपने कॉस्ट्यूम्स की शॉपिंग करने के लिए। ऐसे वक्त में भी जब कटरीना के पास खुद टाइम की काफी शॉर्टेज है, वो अपने सो कॉल्ड ब्रदर के आइटम नंबर करने को तैयार हो गयी। युवराज सिंह का नाम एक बार फिर जुड़ गया है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ। खबर है कि इस एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए यूवी ने सोहा को भी अपने रास्ते से हटा दिया। कौन है वो लड़की जिसके लिए धड़क उठा है युवराज का दिल? वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। क्या क्रिकेटर युवराज सिंह कर रहे हैं बॉलीवुड की न्यू ब्यूटी शाहजान पदमसी को डेट? क्या इस हैंडसम क्रिकेटर को फिर हो गया है प्यार? खबरों की माने तो शाहजान पदमसी और युवराज सिंह आ रहे हैं एक दूसरे के काफी क्लोज, और तो और दोनों के लिंकअप की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। युवराज सिंह और शाहजान पदमसी जल्द ही एक कमर्शियल में साथ नजर आने वाले हैं, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो इस कमर्शियल में शाहजान को लाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद युवराज सिंह हैं। इस एड में पहले युवराज सिंह के साथ सोहा अली खान थी, लेकिन खबर है कि युवराज की खास रिकमेंडेशन के बाद में सोहा को कर दिया गया रिप्लेस शाहजान से। वैसे शाहजान और युवराज सिंह की बढ़ती दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। हाल में ही युवराज और शाहजान को एक रेस्टो बार के लॉन्च में साथ साथ देखा गया। इसके पहले भी एक मैगजीन के अवार्ड फंक्शन में भी इन्हें साथ साथ स्पॉट किया गया था। राइटर चेतन भगत की नई बुक लॉन्च पर भी दोनों पहुंचे थे एक साथ। अब ये दोनों इतनी बार साथ साथ नजर आएंगे तो खबरें तो बनेंगी ही ना। वैसे हम आपको बता दें कि युवराज सिंह के अलावा शाहजान अपने करियर के लिए भी काफी न्यूज में है। रॉकेट सिंह में रणबीर कपूर और दिल तो बच्चा है जी में अजय देवगन के साथ काम करने के बाद शाहजान अब रॉकस्टार जैसी बड़ी फिल्म में भी अपनी जगह बना चुकी है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि शाहजान पदमसी इस वक्त बन चुकी है इंडस्ट्री की बिग न्यूज मेकर। फिल्म देसी बॉयज में जॉन और अक्षय ने खूब बॉडी शॉडी बनाकर किया स्ट्रिपिंग एंड पोल डांस, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये सीन फिल्म से कर दिए जाएंगे डिलीट। लेकिन क्यों? वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इन दिनों बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी बन चुके अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम का ये स्ट्रिपिंग सीन नहीं दिखेगा फिल्म देसी बॉयज में। सोर्सेस की माने तो देसी बॉयज में जॉन और अक्षय का स्ट्रिपिंग सीन और पोल डांस फिल्म से कर दिया जाएगा डिलीट। लगता है इसीलिए म्यूजिक रिलीज पर अकी और जॉन ने किया ये हाफ स्ट्रिप शो। खुद देखिए म्यूजिक रिलीज पर दोनों ने अपनी शर्ट के साथ क्या किया। इसकी वजह है सेंसर बोर्ड। जिस तरह से आजकल हर फिल्म पर रिलीज के कुछ दिन पहले सेंसर बोर्ड की कैची चल रही है, कुछ फिल्म मेकर्स पहले ही हो गए हैं काफी अलर्ट। उसमें से एक है फिल्म देसी बॉयज के प्रोड्यूसर्स भी। देसी बॉयज की टीम ने ये अंदेशा लगा दिया है कि उनकी फिल्म भी सेंसर बोर्ड की नजर में आ सकती है। क्लोज सोर्सेज की माने तो इरोस ने ये डिसाइड किया है कि इस फिल्म से जॉन और अक्षय की स्ट्रिपिंग और पोल डांसिंग हटा दी जाएगी। इतना ही नहीं, इन वर्ड्स को भी कोई यूज नहीं करेगा। इंटरव्यूज के दौरान एक्टर्स को भी इन टॉपिक्स पर बात करने से मना किया गया है। तभी तो जूम ने जब जॉन इब्राहिम से इस बारे में पूछा तो काफी शर्माते और हिचकिचाते हुए उन्होंने इस क्वेश्चन को टालने की कोशिश की। मेरा नाम हंटर है, इनका नाम रॉको है, और ये छोटे होते जा रहे, मतलब ये बॉक्सर शॉट्स है। बॉक्सर शॉट्स इतने ही छोटे होते हैं। इतने ही रहेंगे, सीमित रहेंगे, या कुछ और भी छोटे होंगे मूवी? नहीं, और छोटे नहीं होंगे। Well, जॉन, इसमें शर्माने की क्या बात है? ये कोई नई बात थोड़ी ना होगी आपके लिए। आपने दोस्ताना में तो धमाल मचा दिया था। हाँ, अकी के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन अब लगता है ये सीन भी लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.